अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी कि पीटीआई ऑब्वियसली वाइंड अप हो रही है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबरें आ रही हैं कि असद उमर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और वो भी अपनी इलादगी का ऐलान कर देंगे। और उसके अलावा ज़ाहिर है कि दूसरे लोग भी धड़ाधड़, कोई मुल्क से बाहर जाते हुए पकड़ा जा रहा है, कोई प्रोपेगेंडा करने वाले पकड़े जा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन पकड़े जा रहे हैं। इस पर कुछ बात करते हैं। और फिर प्रोपेगेंडा के हवाले से वो जो मेनली तो फिफ्थ जनरेशन वॉर, कई सारे आप कहिए कैंडे बच्चे हैं, लेकिन ये उससे पहले काम 2011 में शुरू हो गया था, जिसको ऑफिशियल नाम बाद में दिया गया फिफ्थ जनरेशन वॉर का, लेकिन ये काम पहले शुरू हो गया था। तो वो सारे के सारे लोग जो झूठा प्रोपेगेंडा करते थे, अब उनको मतलब है कि उठाया जा रहा है। अब उन पे कानून आ रहा है। कुछ लोग अदालतों के सामने पेश हुए हैं, उनके वेयर अबाउट्स मालूम हैं। कुछ लोगों को पकड़ के रिहा कर दिया गया, कुछ लोग अभी तक गायब हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। ख़ासतौर पे वो दोस्त हमारे जो इस पर बहुत इतराज़ कर रहे हैं और उन्हें तशवीश है। पहली बात तो ये है कि असद उमर हो या शीरीन मज़ारी हो या कोई और, जितने भी लोग अब छोड़ के जा रहे हैं इमरान खान को, इनके बारे में 2 या 3 चीज़ें याद रखें। एक तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, तो ये तो मैं इस पर अब वक्त ज़ाया नहीं करूँगा आपका। लेकिन जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप एक सर्कस लगाते हैं, कोई भी तमाशा लगाते हैं, सर्कस लगाते हैं, कोई आदमी जिसका ये काम हो, प्रोफेशन हो कि वो सर्कस लगा के पैसा कमाता है, या तो जो सर्कस लगाने वाला होता है वो सारी चीजें उसकी अपनी नहीं होती, यानी रेंट पे भी ली होती हैं उसने। बंदर, लोमड़ियां, यानी लगड़ बगड़, इस तरह की चीजें किराए पे उसने ली होती हैं। तो जब तमाशा खत्म हो जाता है, वो आप सर्कस खत्म हो जाती है, तो वो जो किराए पे आए हुए डंगर होते हैं, वो जिनके मालकान होते हैं, वो मालकान अपना माल आके वापस ले जाते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। भाई तमाशा खत्म हो गया। अब ये जो डंगर आपको किराए पे दिए थे तमाशा लगाने के लिए, वो लोमड़ियां थी, वो बंदर थे, वो रीछ थे, लगड़ बगड़ थे, जो भी था, सुधाए हुए जानवर डंगर जो आपको दिए थे, उन्होंने अपना काम कर लिया। अब आपने अपनी सर्कस को आग लगा ली, या खत्म हो गया, या तमाशा खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया, जैसे भी हुआ। तो जो 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 मालकान है, जिन्होंने वो आपको डंगर दिए थे रेंट पे, किराए के लिए दिए थे, मालकाना हकूक तो नहीं दिए थे। तो जिनके डंगर ढोर डंगर हैं, वो मालकाना के वापस लेके जा रहे हैं। एक तो वो लोग हैं पीटीआई छोड़ने वाले, यानी जिनके वो अपने मालकान के पास वापस जा रहे हैं, ढोर डंगर, सर्कस खत्म हो गया। दूसरे वो लोग हैं जो वहां से आए तो नहीं थे, लेकिन वो अपनी मार पे, यानी अपनी धारा के पावर, सियासत करने का हतमी जो एक उसकी जो मंजिल है वो इक़्तिदार है। ठीक है, तो वो इक़्तिदार में ज़ाहिर है कि अपना वो देखने के लिए आए थे, पैसा बनाने के लिए आए थे। लेकिन अब जब उनको ये मालूम हुआ कि आप, मतलब मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी वगैरह कहाँ हैं, आप आ रहा है कोई सामने? अच्छा, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान के साथ अगर किसी ने काम किया है तो वो तो डॉक्टर शीरीन मज़ारी है, वो असद उमर है, वो फवाद चौधरी है, वो जहांगीर तरीन है, इन लोगों ने काम, जुल्फी बुखारी है, इन लोगों ने इमरान खान के साथ वक्त गुजारा हुआ है ना भाई। किसी भी कारकुन की निस्बत या चाहने वाले की निस्बत इन लोगों ने वक्त गुजारा, ये जानते हैं इमरान खान को ज्यादा। तो जब ये इमरान खान को ज्यादा जानते हैं और उसके ज्यादा इन्होंने करीब काम किया हुआ है, इकट्ठे रह के बड़े इन्होंने धमकियां धमकियां भी सारा कुछ किया हुआ है, तो अब ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? देखने वालों के लिए साफ निशानी है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उनको पता है, वो ज्यादा जानते हैं इमरान खान को। वो मुझसे आपसे कहीं बेहतर इमरान खान को जानते हैं, और वो मुझसे आपसे बेहतर ये भी जानते हैं कि इमरान खान अब अपनी सारी की सारी जो वन वे की, आप कहिए ट्रैफिक में खिलाफ वर्जी करके, कानून तोड़ के, रवायात तोड़ के, हमले करके, जो जो भी इसने करना था, अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है, ही इज फिनिश्ड। और अब इसके साथ, यानी वो उन लोगों का ये ख्याल है जो छोड़ रहे हैं कि इसके साथ अब हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। ठीक हो गया, जिसका मतलब कि वहां पे ना पहले कोई नजरिया था, ना आज कोई नजरिया है। नजरिया अगर होता तो राना सनाउल्लाह जिस वक्त ये कहता है कि उसको एक लॉकअप में फेंका गया और उसके बाद उसकी चीनी फेंक दिया करते थे, यानी जहां पे छोटे से सेल में रखा हुआ था ताकि कीड़े आके उसको काटें, तो वो पैरों से घुटनों तक एक लंबी लंबी, यानी जुराबें पहनता था, कोनियों तक यानी कपड़े चढ़ाता था, और कानों में रुई देता था, रुई, कानों में रुई दे के सोता था कि कुछ कीड़े जो हैं, जब वो मतलब वो बता रहा था कि कीड़े चलते हुए कान में सोते सोते, यानी वो चीनी इतनी फेंक देते थे कि वो कीड़े आते थे और वो पूरी रात काटते थे। ये जब हो रहा था राना सनाउल्लाह के साथ, वो हार्ट पेशेंट है, जवान आदमी नहीं है, 24 साल का, शुगर का मरीज है।
तो फिर सवाल पैदा होता ना कि उसने क्यों नहीं छोड़ा भाई? अपने आप से पूछें। फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट, जिन ब्यूरोक्रेट्स को ऑफर्स थी कि तुम नवाज शरीफ को छोड़ दो तो सारा कुछ ले लो, कैद भी तुम्हारी खत्म, मुकदमे भी खत्म, इल्जामात भी खत्म, वादा माफ, गवाह बन जाओ, तो पोस्टिंग्स भी, प्राइज पोस्टिंग ले लो, पैसा भी कमा लो, ताकत भी ले लो। कौन सी वो चीज है जो ब्यूरोक्रेट, पार्टी वर्कर लीडर अपनी जगह, मैं तो ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेट भी नहीं हिला। उसने कहा नहीं जी आपने ठीक है सजा देनी है दे ले, लेकिन मैं झूठा गवाह नहीं बनूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें इसलिए देता हूं कि ये ज्यादा, यानी बाकी दूसरी पार्टीज भी हैं भाई। एएनपी के लोग, उन्होंने कम कुर्बानियां दी हैं, वो तो कत्ल हुए हैं। तालिबान ने जिस तरह से सफाया फेरा 2008 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन में, एएनपी बहुत उनकी कुर्बानी है। और भी मतलब है जो सियासी जमातें हैं जिनकी, मतलब मौलाना फजलुर रहमान की जमात, उनकी बहुत कुर्बानी है। अच्छा, ये जो अभी पीटीएम के नाम से एक तहरीक उठी हुई है पूरी, क्या इनके लीडर आपके सामने, मोहसिन दावड़, ये अली वजीर के साथ क्या हुआ है? जेल में पड़ा रहा है, माफी नहीं मांगी उसने। ठीक है ना, अपने मकसद, अपने नजरिए के साथ खड़े रहना ये लोग। क्यों पीटीआई के लोग जा रहे हैं? एक तो ये, यानी अगर आप उनके चाहने वाले हैं तो ये एक मजाक उड़ाने का कोई मकसद नहीं है मेरा। और आप देख लें कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको गालियां निकाल निकाल के पीटीआई ने बर्बाद कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी गालियां ने, और जितनों को पीटीआई ने गालियां निकाली हैं पिछले 3 सालों में, वही लोग हैं जो आज भी खड़े होकर कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहे, वो तालियां नहीं बजा रहे, वो मजे नहीं ले रहे। दो तरह के रद्द-ए-अमल है। कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ इनको याद दिला रहे हैं कि अपना वक्त याद करो, दूसरे वो लोग जो है जो बाकायदा कंडेम कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। कंडेम कौन कर रहे हैं? जिनको मां बहनों की नंगी गालियां दी गई, जिन पे घटिया तरीन इल्जाम लगाए गए, वो आके कह रहे हैं कि हमारे साथ तो खर्च हुआ सो हुआ, लेकिन इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। ये होते हैं कमिटेड लोग, इनको कमिटेड लोग कहते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी किसी ना किसी के साथ कमिटेड होते हैं। रहे झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले, मेरी बात सुनिए, झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें, इसको आसान तरीन समझने का तरीका यह है कि आप जो भी करते हैं, मतलब आप मिसाल के तौर पे आपकी कोई शॉप है, बिजनेस है, नौकरी करते हैं, यही 2 काम, या तो आदमी नौकरी करता है, अपना काम करता है, या पार्टनरशिप वगैरह, जो भी आप काम करते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आपके बारे में अगर ये खबर फैला दी जाए, मिसाल के तौर पे आपने कत्ल किए हुए, 2 कत्ल किए हुए आपने बच्चे, आप कातिल हैं, अब मुझे ये बताएं कि आपके साथ फिर क्या होगा? यानी कारोबार कहां जाएगा आपका? जहां पे आप जॉब कर रहे होंगे वो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे? आपके कोलीग्स आपको किस तरह देखना शुरू कर देंगे? आपके बहुत पूरी चेन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका क्या एक शोहरत हो जाएगी। अब आप साबित करते रहें कि आप कातिल नहीं है। आपके बारे में झूठी खबर फैला दी जाए, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो खबर यह फैलाई जाए कि आपने कराची में एक डकैती की थी, वहां पर फलां जगह थाने में आपका पर्चा हुआ था। अब लाहौर में रहने वाला कौन कराची जाके इसकी वो करेगा कि आप पे, या कराची में रहते हैं तो लाहौर में आप पे पर्चा हुआ था, या पेशावर या कोयटा में हुआ था, या कश्मीर में हुआ था, या गिलगित बल्तिस्तान। तो झूठा प्रोपेगेंडा, बच्चों के रिश्ते हो रहे हो, उस पर अगर कोई झूठा प्रोपेगेंडा किसी बच्चे के बारे में करना शुरू कर दे कि फलां वारा, फलां नशे पे है, फलां हेरोइन पीता है, फलां टीके लगाता है, फलां ये करता है, आप पर क्या गुजरेगी? यानी इसको जाती उस पर रख के जरा देखें तो सही, फिर आपको इंटेंसिटी का अंदाजा होगा कि झूठी खबर होती क्या है, झूठा प्रोपेगेंडा करता क्या है। यह मैंने आपको बहुत मामूली नुकसान बताया है जो एक फर्द से मुतल्लिक है या एक खानदान से मुतल्लिक है। इसको जब आप ब्रॉड करते हैं ना और पूरी सोसाइटी को लेकर आ जाते हैं तो उसका नतीजा फिर वो इंतशार निकलता है जो हमारे यहां ये लोग जिन्होंने, अच्छा मैं किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है, मुश्किल में मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने किसी पर रहम नहीं किया, लेकिन चले नाम नहीं लेते। ये जितने लोग जिन पर अब सख्तियां हैं, कोई डिसअपीयर्ड है, कोई गिरफ्तार है, किसी को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है, कोई मुल्क छोड़ के भाग गया, प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जिन्होंने खुद को साफी करना शुरू कर दिया। यार टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं आपसे बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, आपके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, इनमें से किसी का भी यूट्यूब चैनल जाके क्लिक करें और मतलब किसी भी डेट में, यानी पिछले आप 1 महीना चले जाएं, 2 महीने चले जाएं, 3 महीने चले जाएं, 1 साल चले जाएं, 1.5 साल चले जाएं, तो अपनी मर्जी से यार, अपनी मर्जी से आप इन लोगों के YouTube चैनल पे जाके इनकी वीडियोस जरा निकालें और माजी की वीडियोस कोई भी अपनी मर्जी से निकाल के देख लें और खुद सोच लें कि वो किस कदर झूठ बोला गया था, कितनी ढिठाई से बोला गया था। 90% झूठ है, 90% झूठ, झूठा प्रोपेगेंडा। गलत हो गई सारी की सारी बातें।
साबित हो गई खबरें गलत हैं, साबित हो गई प्रेडिक्शंस गलत हैं, साबित हो गया एनालिसिस जो था वो इल विल था, वो प्लांटेड एनालिसिस थे, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही सिरे से नहीं था, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उस झूठे प्रोपेगेंडे ने साल हा साल वो शऊर पैदा कर दिया है जो अपने हाथ में आज की टेक्नोलॉजी के बावजूद, जब सच को सबसे आसान होना चाहिए, सबसे आसान होना चाहिए, वो सच को देखने के लिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाउ शैलो इज दैट, हाउ पैथेटिक इज दैट, ये कहना चाहिए। आपके हाथ में फोन्स हैं, आप खबरों को कंफर्म कर सकते हैं, मुस्तनद न्यूज एजेंसीज हैं, ठीक है, एक नहीं सैकड़ों हैं, बीसियों हैं, वहां पे जाके आप खबर को चेक कर सकते हैं कि यह खबर दुरुस्त है या जाली है। यूट्यूब के प्रोपेगेंडे को आप काउंटर चेक कर सकते हैं सिर्फ गूगल करके, और यह असेस करके कि जहां से आप चेक कर रहे हैं वो कोई रिलायबल इदारा है या नहीं। मतलब ब्रिटानिका, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स कोई इस तरह की, वो ब्रिटानिका एक बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, ये सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन मतलब कहना चाहिए फैक्ट चेक्स बेशुमार आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हकीकत की तरफ नहीं जाना, काउंटर चेक नहीं करना, सिर्फ सुन के और बातें शुरू कर देना, ये जो शऊर पैदा किया है ये झूठे प्रोपेगेंडा करने वालों ने किया है। देखिए, ये जितने लोग 9 मई में मुलव्विस थे, ये फुट सोल्जर थे। इनमें कुछ लोग, जाहिर है कि वो खदीजा शाह पकड़ी गई है, इस तरह के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बिल्कुल ये उनके साथ वो, लेकिन अब वो खुद अब अस्करी क़यादत का इम्तिहान है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि वहाँ पे इरादे हमारे सामने आए हुए हैं, वो ये कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, और वो यानी लग भी रहा है, अब लग भी रहा है, तो वो हम उनको जस्ट लीव इट देयर। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये जो अटैक करने वाले थे, ये एक चीज़ है, इनको उकसाने वाले कौन थे, इनका जहन बनाने वाले कौन थे, इनसे झूठ बोलने वाले कौन थे, झूठ बोल बोलकर, झूठा प्रोपेगेंडा कर करके इनको जहनी मरीज बनाने वाले कौन है। ये जो जहनी मरीज बने हैं झूठा प्रोपेगेंडा सुन के, इनका अपना 50% इनका अपना कसूर है, ये खुद भी मुजरिम है। यार, आपको एक यूट्यूब पर बैठ के एक आदमी जो है वो बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, किसी के बारे में कर रहा है, और आप बगैर तस्दीक किए उस पर यकीन किए चले जा रहे हैं, तो कसूर आपका भी है। आई एम सॉरी। डबल शाह एक किरदार था जो लोगों से पैसे लेके डबल करके 24 घंटे में वापस कर दिया करता था, जो कि फ्रॉड था, अरबों रुपए का फ्रॉड उसने किया, किरदार था। तो ये खबरें बेचने वाले भी तो डबल शाह है मेरे भाई। जो चीजें आप वहम बेचते हैं, झूठ बोलते हैं और पैसा कमाते हैं, तो ये कौन आर्टिस्ट होते हैं? यानी ये बाकायदा क्रिमिनल एक कौन आर्टिस्ट होते हैं ये? इट इज एज सिंपल एज दैट। कैच मी इफ यू कैन बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, एक रियल कैरेक्टर के ऊपर, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म है। वो कॉन मैन बाकायदा एक होता है, वो पूरी उसकी कहानी, रियल स्टोरी उन्होंने दिखाई है, किस तरह से वो बेवकूफ बनाता है उसका, बस यही उसको कुदरत ने इसी के साथ पैदा किया था। लेकिन बाद में वो आदमी फिर खुद सिक्योरिटी में चला गया था, उसने फिर सिक्योरिटी डिजाइन करनी शुरू कर दी थी, यानी खुद वो ब्रीच करता था, उसको पता था कि सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए बराबर। तो ये वो लोग हैं जिनको ये मालूम है कि आपको मुतवज्जो कैसे करना है, क्लिक्स कैसे लेने हैं, उसके लिए ये झूठ बोलते हैं, पीछे म्यूजिक लगाते हैं, बाकायदा एक लाइटिंग करके वो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, दाढ़ियां रखते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, चोगे पहनते हैं, ताकि आप उन पर यकीन करें। जैसे एक कॉन आर्टिस्ट, एक फनकार जो है, वो अगर आपको यानी गजल सुनाते हुए खास तरह का लिबास पहनेगा ताकि एक माहौल बन जाए, गजल सुनाते हुए गीत जो सुनाने वाले होते हैं, जगजीत सिंह वगैरह अगर आप देखें, गुलाम अली को देखें, तो वो एक खास, अब सूट टाइयां पहन कर तो नहीं बैठे होते जमीन पर, वो एक खास लिबास पहनते हैं ना ताकि वो एक एनवायरनमेंट बने। तो इसी तरह से यूट्यूबर्स जिनको उठाया जा रहा है प्रोपेगेंडा करने वाले, ये कौन आर्टिस्ट हैं? ये क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया है, इन्होंने पूरे शऊर, करोड़ों लोगों के शऊर को इन्होंने हिट किया है झूठ बोलकर, और झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर इन्होंने उनकी कैरियर तबाह कर दिए उनकी। यानी ये लोग बहुत बड़े मुजरिम हैं, इनके मतलब है हक में। और वो न्यूज चैनल्स, वो सारे न्यूज चैनल्स जो अब एयरवाई छोड़कर तो अब अपनी दूसरे झूठ बोल रहे हैं, ये न्यूज चैनल जो लगाए हुए, ये फसाद की फैक्ट्रियां हैं। झूठी खबरों के साथ कोई मुल्क नहीं चल सकता, कोई मईशत नहीं चल सकती, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप मैंने आपको आपकी मिसाल दे दी ना यार, आप घर में रहते हैं, चले छोड़ें आप काम क्या करते हैं, घर में भी अगर रहते हैं तो आपके अहले खाना को भी, बच्चों को, वालदैन को, बहन भाइयों को, हमसायों में आपके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाएगा। ये आदमी जुआ कराता है, ये आदमी अगवा कराता है,
ये आदमी को इसका कोई किसी बैन कालादम तंजीम से ताल्लुक है, कोई इस तरह का झूठ आपके बारे में वो इतना बोला जाए कि अहले मोहल्ला इकट्ठे होकर कहेंगे यार तुम जाओ यहां से। अब आप रोते रहेंगे मैंने तो किया ही कुछ नहीं है, वो तो झूठा प्रोपेगेंडा है, जाओ यहां से, हमारी जान छोड़ो। बदनामी किसको अच्छी लगती है? इसीलिए ये झूठा, बस मैं व्लॉग इस बात पे खत्म करता हूं कि नंबर 1, पीटीआई ऑफ कोर्स ये एक धुआं था, ये एक शराब था, ये डिजिटल किस्म का एक झूठ था, ये रेत का देवता था, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फिक्शन था, एक रियल टाइम एक फिक्शन जो कि कौम को दिखाया गया। और वो लोग थे जिन्होंने ये फिक्शन इसको बनाया, जिन्होंने उस फिक्शन को लिखा, जिन्होंने इस फिक्शन को रियलिटी बना के लोगों तक पहुंचाया, ये थे प्रोपेगेंडा करने वाले। दोनों के ऊपर कानून की बुराई होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, दुनिया भर को शादाबाद रखे। आपसे इजाजत चाहता हूं, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।